जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। इसका नाम है छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जिसके इस आशियाने पर अब बुलडोजर चल रहा है, सब कुछ मलबे में तब्दील किया जा रहा है। आज दूसरे दिन भी कार्रवाई लगातार जारी है। जरा गौर से देखिए, 1 2 3 4 यहां पर बुलडोजर पहुंचे हुए हैं और उस आशियाने को ढहा रहे हैं, मिट्टी के मलबे में तब्दील कर रहे हैं, जहां पर जमालुद्दीन महिलाओं को टारगेट करता था और उन महिलाओं की जाति के आधार पर इस छांगुर बाबा ने रेट फिक्स किया हुआ था, उनको बरगलाता था, अपनी बातों में बहकाता था, ब्रेन वॉश करता था और उसके बाद मोटी रकम भी उनको देता था। इस छांगुर बाबा को पैसा जो है वो इस्लामी देशों से आ रहा था, यानी कि मुस्लिम कंट्रीज से इसको पैसा आ रहा था, फंडिंग हो रही थी। ये छांगुर बाबा कुछ दिन इस आशियाने में रहता था तो बाकी दिन विदेशी यात्राओं पर रहता था, मुख्य तौर पर इस्लामी देशों की, अरब कंट्रीज की यात्राओं पर रहता था और इसको यही काम मिला था जो आज से 5-6 साल पहले सड़कों पर। अब देखिए, मैं आपका बिल्कुल देखिए, इस समय बुलडोजर कार्रवाई तो जारी है, लेकिन मैं आपको एक बात और दिखाऊंगा। और देखिए, मेरे पास एक यहाँ पर एक बैग हाथ लगा है, आप इसको देखिए, इसमें लिखा है, ये देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री फोटो है, यानी कि पैसा कितना भी हो, सरकार का जो स्कीम है उसका लाभ जरूर लेना है, सरकार की जरूर खानी है, लेकिन सरकार के खिलाफ भी काम करना है। यानी देश का अन्न खाना है और उत्तर प्रदेश में विदेशी पैसों से अवैध पैसा ला करके धर्मांतरण करना है। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। और सामने जो बुलडोजर है, आप देखिए कि लगातार बुलडोजर की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 7 से 8 बुलडोजर आ चुके हैं जो फ्रंट साइड में काम कर रहे हैं, बैक साइड में भी काम चल रहा है। आप देखिए, यहाँ पर जो सोलर का जो पैनल है, लगभग 50 लाख रुपए का पूरा सेटअप है। एक पैनल 10-10 हजार रुपए का बताया जा रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। कार्रवाई का नजारा आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर लगातार छांगुर का जो साम्राज्य है वह ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले में ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। ईडी भी इसके तह तक जाएगी कि आखिर जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है, 500 करोड़ रुपए की बात हो रही है, आरटीजीएस की बात हो रही है, 50 लाख रुपए आ रहे हैं, 40 लाख रुपए आ रहे हैं, आखिर उसका हो क्या रहा है, कहां कहां लग रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी खरीदी गई कि लखनऊ में खरीदी गई कि दिल्ली में खरीदी गई कि बलरामपुर में खरीदी गई, आखिर उस पैसे से क्या क्या हुआ, कितने लोग धर्मांतरित हुए, कहां कहां यह पैसा इन्वॉल्व हुआ, किन किन लोगों के द्वारा ये पैसे मंगाए गए, जो लोग 30 से 40 यात्राएं विदेशों किए हैं वह कौन लोग हैं, साथ ही जो 40 अकाउंट्स में पैसे आए गए, सारे पहलुओं की जांच होगी, बचेगा कोई नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि मां बहनों के सम्मान से जो खेलेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। साथ ही पूरे धर्मांतरण का ये जो खेल है सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं है, यह देश के खिलाफ गद्दारी का भी मामला है। और इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, जो भी इसमें अवैध पैसों से, हवाला के पैसों से संपत्ति बनाया होगा, सब पे कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। यह मुख्यमंत्री ने कल ही ट्वीट कर दिया था। इस कार्रवाई के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके अपना मंशा जाहिर कर दिया था, जिसका नतीजा है कि यहाँ के जो डीएम हैं, यहाँ के जो एसपी हैं, लगातार यहाँ आते जाते रहते हैं, देख रहे हैं और तमाम और तथ्यों को जुटा रहे हैं। राजस्व की टीमें काम कर रही हैं, कहीं और तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई और तो जमीन नहीं है, कोई और तो कहीं कोई मकान नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सबकी जांच हो रही है। ईडी एक एक पैसे का अब हिसाब लेगी कि आखिर ये पैसे किन किन कंट्री से किस लिए आए, कौन कौन सी संस्थाएं बनाए थे, क्या काम होता था, क्या यहाँ पे जनहित के काम हो रहे थे या देश विरोधी काम हो रहे थे। आरोप तो यह भी लगा है कि सहारनपुर में जो छांगुर बाबा का मास्टरमाइंड है, उसने एक शहाबुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को उसको घर से निकाल के उसमें 2 आतंकियों को पाल दिया गया है। उसने भी मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। साथ ही जो महाराष्ट्र में, जो पुणे में जो 16 करोड़ की जो प्रॉपर्टी ली गई, वहां भी आतंकी गतिविधियां हैं, उसका भी जिक्र किया गया है। समाज सेवी संस्थाओं ने इसका आरोप लगाया है। तो हर पहलुओं की जांच हो रही है और यह एक बड़ा नेटवर्क जो ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह की यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ 7 से 8 बुलडोजर काम कर रहे हैं। अब इतना मजबूत ये कंक्रीट है, चूंकि हवाला के पैसे से बना है, पैसे की कोई कमी नहीं, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, जबरदस्त इसको मजबूत बनाया है क्योंकि इसको लंबे समय तक रखना था और यहीं पर धर्मांतरण का खेल होता है। हजारों लोग यहीं पर बैठते हैं, सैकड़ों की संख्या में सीलिंग फैन, जिसको उतारने तक का मौका नहीं यहाँ पर मिला, कोई आया ही नहीं उतारने वाला। तो ऐसे में यह जो साम्राज्य है इसको ध्वस्त करने में टाइम लग रहा है। कल 30% काम हुआ था, आज कहा जा रहा है 70% काम होगा और परसों यानी कल के दिन
दिन तक इस पूरे साम्राज्य को गिराने का काम होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो कार्रवाई है वह लगातार जारी है। बुलडोजर का कहर जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से बरप रहा है और यहाँ पर गरज रहा है बुलडोजर, और छांगुर बाबा के साम्राज्य को यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, आप वहां से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छांगुर बाबा का ये अड्डा है जहां पर बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। पूरा महल जो है वो पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन राघवेंद्र, ये भी जानकारी मिल रही है कि देखिए अब ईडी की एंट्री तो हो चुकी है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अब जांच की जाएगी। 40 इस्लामिक देशों से इसका कनेक्शन है, अलग अलग जगह से आता था। इसको लेकर क्या जानकारी? अकाउंट में पैसे का आदान प्रदान है। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अरब के द्वारा फंडिंग है। कहीं पे आरटीजीएस से मोहम्मद अहमद को 50 लाख मिले हैं, कहीं 40 लाख मिले, कहीं नीतू को 2 लाख, 3 लाख, 9 लाख। कल मैंने एक एक आंकड़ों को यहाँ से दिखाया था। मेरे हाथ में वो कागजात लगे थे, वो सबूत लगे थे, वो ट्रांजैक्शन लगे थे। चलिए राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। इसका नाम है छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जिसके इस आशियाने पर अब बुलडोजर चल रहा है। सब कुछ मलबे में तब्दील किया जा रहा है। आज दूसरे दिन भी कार्रवाई लगातार जारी है। जरा गौर से देखिए, 1 2 3 4 यहाँ पर बुलडोजर पहुंचे हुए हैं और उस आशियाने को ढहा रहे हैं, मिट्टी के मलबे में तब्दील कर रहे हैं। जहां पर जमालुद्दीन महिलाओं को टारगेट करता था और उन महिलाओं की जाति के आधार पर इस छांगुर बाबा ने रेट फिक्स किया हुआ था। उनको बरगलाता था, अपनी बातों में बहकाता था, ब्रेन वॉश करता था और उसके बाद मोटी रकम भी उनको देता था। इस छांगुर बाबा को पैसा जो है वो इस्लामी देशों से आ रहा था, यानी कि मुस्लिम कंट्रीज से इसको पैसा आ रहा था, फंडिंग हो रही थी। ये छांगुर बाबा कुछ दिन इस आशियाने में रहता था तो बाकी दिन विदेशी यात्राओं पर रहता था, मुख्य तौर पर इस्लामी देशों की, अरब कंट्रीज की यात्राओं पर रहता था। और इसको यही काम मिला था जो आज से 5-6 साल पहले सड़कों पर। अब देखिए, मैं आपका बिल्कुल देखिए, इस समय बुलडोजर कार्रवाई तो जारी है, लेकिन मैं आपको एक बात और दिखाऊंगा। और देखिए मेरे पास एक यहाँ पर एक बैग हाथ लगा है, आप इसको देखिए। इसमें लिखा है, ये देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री फोटो है, यानी कि पैसा कितना भी हो, सरकार का जो स्कीम है उसका लाभ जरूर लेना है, सरकार की जरूर खानी है, लेकिन सरकार के खिलाफ भी काम करना है। यानी देश का अन्न खाना है और उत्तर प्रदेश में विदेशी पैसों से अवैध पैसा ला करके धर्मांतरण करना है। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। और सामने जो बुलडोजर है, आप देखिए कि लगातार बुलडोजर की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 7 से 8 बुलडोजर आ चुके हैं जो फ्रंट साइड में काम कर रहे हैं, बैक साइड में भी काम चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो सोलर का जो पैनल है, लगभग 50 लाख रुपए का पूरा सेटअप है। एक एक पैनल 10-10 हजार रुपए का बताया जा रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। कार्रवाई का नजारा आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर लगातार छांगुर का जो साम्राज्य है वह ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले में ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। ईडी भी इसके तह तक जाएगी कि आखिर जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है, 500 करोड़ रुपए की बात हो रही है, आरटीजीएस की बात हो रही है, 50 लाख रुपए आ रहे हैं, 40 लाख रुपए आ रहे हैं, आखिर उसका हो क्या रहा है, कहां कहां लग रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी खरीदी गई कि लखनऊ में खरीदी गई कि दिल्ली में खरीदी गई कि बलरामपुर में खरीदी गई, आखिर उस पैसे से क्या क्या हुआ, कितने लोग धर्मांतरित हुए, कहां कहां यह पैसा इन्वॉल्व हुआ, किन किन लोगों के द्वारा ये पैसे मंगाए गए, जो लोग 30 से 40 यात्राएं विदेशों किए हैं वह कौन लोग हैं, साथ ही जो 40 अकाउंट्स में पैसे आए गए, सारे पहलुओं की जांच होगी, बचेगा कोई नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि मां बहनों के सम्मान से जो खेलेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। साथ ही पूरे धर्मांतरण का ये जो खेल है सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं है, यह देश के खिलाफ गद्दारी का भी मामला है। और इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, जो भी इसमें अवैध पैसों से, हवाला के पैसों से संपत्ति बनाया होगा, सब पे कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। यह मुख्यमंत्री ने कल ही ट्वीट कर दिया था। इस कार्रवाई के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके अपना मनसा जाहिर कर दिया था, जिसका नतीजा है कि यहाँ के जो डीएम हैं, यहाँ के जो एसपी हैं, लगातार यहाँ आते जाते रहते हैं, देख रहे हैं और तमाम और तथ्यों को जुटा रहे हैं। राजस्व की टीमें काम कर रही हैं। कहीं और तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई और तो जमीन नहीं है, कोई और तो कहीं कोई मकान नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सबकी जांच हो रही है। ईडी एक एक पैसे का अब हिसाब लेगी कि आखिर ये पैसे किन किन कंट्री से किस लिए आए, कौन कौन सी संस्थाएं बनाए थे, क्या काम होता था, क्या यहाँ पे जनहित के काम हो रहे थे या देश विरोधी काम हो रहे थे। आरोप तो यह भी लगा है कि सहारनपुर में
जो छांगुर बाबा का मास्टरमाइंड है उसने एक सहाबुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को उसको घर से निकाल के उसमें 2 आतंकियों को पाल दिया गया है। उसने भी मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। साथ ही जो महाराष्ट्र में जो पुणे में जो 16 करोड़ की जो प्रॉपर्टी ली गई वहां भी आतंकी गतिविधियां हैं, उसका भी जिक्र किया गया है। समाज सेवी संस्थाओं ने इसका आरोप लगाया है। तो हर पहलुओं की जांच हो रही है और यह एक बड़ा नेटवर्क जो ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह की यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ 7 से 8 बुलडोजर काम कर रहे हैं। अब इतना मजबूत ये कंक्रीट है, चूंकि हवाला के पैसे से बना है, पैसे की कोई कमी नहीं, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, जबरदस्त इसको मजबूत बनाया है क्योंकि इसको लंबे समय तक रखना था और यहीं पर धर्मांतरण का खेल होता है। हजारों लोग यहीं पर बैठते, सैकड़ों की संख्या में सीलिंग फैन जिसको उतारने तक का मौका नहीं यहाँ पर मिला, कोई आया ही नहीं उतारने वाला। तो ऐसे में यह जो साम्राज्य है इसको ध्वस्त करने में टाइम लग रहा है। कल 30% काम हुआ था, आज कहा जा रहा है 70% काम होगा और परसों यानी कल के दिन तक इस पूरे साम्राज्य को गिराने का काम होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो कार्रवाई है वह लगातार जारी है। बुलडोजर का कहर जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से बरप रहा है और यहाँ पर गरज रहा है बुलडोजर और छांगुर बाबा के साम्राज्य को यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, आप वहां से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छांगुर बाबा का ये अड्डा है जहां पर बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। पूरा महल जो है वो पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन राघवेंद्र, ये भी जानकारी मिल रही है कि देखिए अब ईडी की एंट्री तो हो चुकी है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अब जांच की जाएगी। 40 इस्लामिक देशों से इसका कनेक्शन है, अलग अलग जगह से आता था, इसको लेकर क्या जानकारी? अकाउंट में पैसे का आदान प्रदान है। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अरब के द्वारा फंडिंग है। कहीं पे आरटीजीएस से मोहम्मद अहमद को 50 लाख मिले हैं, कहीं 40 लाख मिले, कहीं नीतू को 2 लाख 3 लाख 9 लाख। कल मैंने एक आंकड़ों को यहाँ से दिखाया था। मेरे हाथ में वो कागजात लगे थे, वो सबूत लगे थे, वो ट्रांजैक्शन लगे थे। चलिए राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे।